इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता क्या है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास 100 रुपीज है और इस पे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 10% का ही लग रहा है। तो अब फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो होगी 10% ऑफ 100। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10 के इक्वल। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 100 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 10 विच इज इक्वल टू 110 रुपीज। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट हमारा होगा वो होगा 10% ऑफ 110। जो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे अमाउंट की वैल्यू आई थी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे इंटू 110। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक से एक ये कैंसिल, तो ये आएगा 11 के इक्वल। तो अब हमारा अमाउंट हो जाएगा 110 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि 11 विच इज इक्वल टू 121 रुपीज। यानी कि हर ईयर के एंड में हमारे अमाउंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, साथ में ही ये वाली वैल्यू भी हमारी चेंज होती जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो हमको टाइम गिवन है वो है 1.5 ईयर, यानी कि 1 ईयर कंप्लीट है प्लस हाफ ईयर अलग से है। इस 1 ईयर के लिए हम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पर हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 10% ऑफ जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 80,000 और अमाउंट हमारा हो जाएगा 80,000 प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू यानी कि 10% इंटू 80,000। यहाँ से 80,000 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10%, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ये जो चीज आई है ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से मैच कर रही है, जो कि हमारा होता है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। क्योंकि हम एक ईयर की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट इस हाफ ईयर की बात करते हैं। इस हाफ ईयर के लिए भी हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी होगी 10% ऑफ अमाउंट जो हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में आया था, यानी कि अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। लेकिन ये तो सेम इसी के जैसा हो गया। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ईयर कंप्लीट था, यानी कि कंप्लीट 1 साल था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट 1 साल नहीं है बल्कि आधा ही साल है। तो इस हाफ ईयर का निकालने के लिए हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आर रेट इनटू अमाउंट इनटू टाइम के। ये फॉर्मूला हमारा मैच कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। यहाँ पर P की जगह पर हम अमाउंट यूज करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर के एंड में आया है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। इस फर्स्ट ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और इस हाफ ईयर के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं।